चलिए बच्चों क्लास को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। आइए, तो आज हम पढ़ेंगे बच्चों फ्रांसीसी कंपनी। फ्रांसीसी कंपनी, ठीक है। तो आज चर्चा होगी बच्चों किसकी? फ्रांसीसी कंपनी की। चलिए, देखिए बच्चों, फ्रांसीसी कंपनी इसकी स्थापना बच्चों हुई थी 1664 में, ठीक है। इसकी स्थापना 1664 में फ्रांस के शासक लुई 16वें के समय, फ्रांस के शासक लुई 16वां, फ्रांस के शासक लुई 16वें के समय बच्चों, लुई 16वें के समय इसकी क्या हुई थी? लुई 16वें के समय इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। और स्थापना करने का जो श्रेय दिया जाता है बच्चों, वो श्रेय दिया जाता है बेपिस्ट कोलबर्ट को, जो एक मंत्री थे फ्रांसीसी सरकार में, ठीक है। फ्रांसीसी सरकार के एक मंत्री थे जिनका नाम था बेपिस्ट कोलबर्ट, ठीक है। बेपिस्ट कोलबर्ट जो है एक मंत्री थे, ठीक है। बेपिस्ट कोलबर्ट क्या थे? एक मंत्री थे, ठीक। बेपिस्ट कोलबर्ट एक मंत्री थे, ठीक। इन्हीं के कहने पर बच्चों लुई 16वां के समय ये फ्रांसीसी कंपनी का क्या किया गया? इस्टेब्लिशमेंट किया, माने इस्टेब्लिश की गई। यह एक पब्लिक कंपनी थी बच्चों। यह कैसी कंपनी थी? एक पब्लिक कंपनी थी, यानी यहाँ पर लोगों की क्या लगी थी बच्चों? पूंजी लगी थी। लेकिन इस पर नियंत्रण जो था बच्चों वो पूरी तरह किसका था? फ्रांसीसी सरकार का था। इस पर नियंत्रण जो था बच्चों पूरी तरह किसका था? फ्रांसीसी सरकार का था। तो ये अपने दिमाग में आप एकदम बनाए रखिए कि यही एक वजह है जिसकी वजह से फ्रांसीसी कंपनी बच्चों प्रतिस्पर्धा में पीछे हो जाएगी। किससे? ईस्ट इंडिया कंपनी से, जब कर्नाटक वार होगा इन दोनों कंपनियों के बीच में, ठीक है। जो 3 कर्नाटक वार 1746 से स्टार्ट होंगे बच्चों, उस कर्नाटक वार में फ्रांसीसी कंपनी की पराजय का एक बड़ा कारण जो है वह सीधे सीधे पूरी गवर्नमेंट का यानी सरकारी नियंत्रण का था, ठीक है। क्योंकि युद्ध क्षेत्र में जब भी सेनापति को पूरा अधिकार नहीं दिया जाता तो बिना सेनापति बच्चों माने अपनी समझबूझ से, जब तक सेनापति निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र नहीं है तब तक युद्ध को जीतना बच्चों आसान नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में फ्रांसीसी कंपनी की पराजय का मूल कारण कहीं न कहीं फ्रांसीसी सरकार का नियंत्रण बताया जाता है। कहा जाता है कि इस कंपनी का संचालन जो है वो फ्रांसीसी सरकार के वित्त से किया जाता था। फ्रांसीसी सरकार के वित्त से किया जाता था। फ्रांसीसी सरकार के वित्त से किया जाता था, ठीक है। फ्रांसीसी सरकार के वित्त से किया जाता था बच्चों। अब देखिए, कहते हैं कि यहां पर जो है फ्रांसीसी सरकार के वित्त से इसका संचालन किया जाता था। फ्रांसीसी सरकार की स्थापना क्यों हुई? पहले इसके पीछे मकसद क्या था इसको भी जान लीजिए। क्यों स्थापना की गई बच्चों फ्रांसीसी सरकार की? इसका एक अपना कारण है। कारण वही है, उद्देश्य इनका यही है बच्चों, क्या? लाभ कमाना, जैसे अन्य कंपनियों का था। उद्देश्य क्या है? पूर्व के व्यापार से लाभ कमाना। पूर्व के व्यापार से लाभ कमाना। पूर्व के व्यापार से लाभ कमाना बच्चों इनका क्या है? उद्देश्य है, ठीक है। लेकिन लाभ कमाने के विषय में ये जानकारी इनको कैसे हुई? इनको बच्चों जानकारी कैसे होती है कि पूर्व के व्यापार करने से लाभ होगा? तो ये जानकारी चूंकि पहले से 2 कंपनियां 3 कंपनियां भारत आ चुकी हैं भाई। इनसे पहले जो है आपकी पुर्तगीज कंपनी जो यूरोप की है, पुर्तगीज, आपकी डच, आपकी इंग्लिश कंपनी, ये तीनों कंपनियां बच्चों भारत आ चुकी हैं। ये तीनों कंपनियां ऑलरेडी बच्चों भारत आ चुकी हैं, ठीक। और दूसरे बच्चों कहा जाता है कि जो
विदेशी यात्री आए थे, यात्रियों के द्वारा भी इनको जानकारी प्राप्त होती है। यात्रियों में अगर आप गौर करें बच्चों तो टेवर्नियर और टेवर्नियर जो मुगल बादशाहत के समय आए थे बच्चों, ट्रेवर्नियर और वर्नियर, ये दोनों मुगल बादशाह के समय आए थे और जो दोनों कहाँ के थे, फ्रांस के थे। इन दोनों ने भी तो पूर्व के देशों के व्यापारिक लाभ के बारे में सूचना दिया, किसको, फ्रांसीसी सरकार को। और इसके अतिरिक्त इसके साथ साथ आप देख सकते हैं, इसके साथ साथ बच्चों जो ईसाई मिशनरियाँ आई थी, मिशनरी के माध्यम से भी जानकारी मिलती है। तो ये वो रिसोर्स या साधन थे जिनसे फ्रांस में भी लोगों को ये जानकारी हुआ कि नहीं, पूरब से व्यापार करना एक बड़ा लाभ हो सकता है। ठीक है, तो ये सोर्स ऑफ नॉलेज थे जिनके माध्यम से यूरोप में भी ये चर्चा बनी कि क्यों न पूरब से व्यापार किया जाए, क्योंकि सीधी सी बात है बच्चों कि आपका पड़ोसी जो काम करता है वो काम करने का मन आपका भी करता है। देखी देखा पाप, देखी देखा पुण्य। तो यहाँ ये भी पुण्य कमाने का प्रयास करते हैं और इन्होंने भी व्यापार करने का बच्चों क्या किया, निर्णय लिया। और इस समय जिस समय बच्चों फ्रांसीसी कंपनी हिंदुस्तान में आने का प्रयास करती है, इनका प्रयास शुरू होता है कब, भाई 1664 में इनकी स्थापना हुई, 1664 में स्थापना, और 1666 में बच्चों पहली बार ये भारत आते हैं और 1668 में ये सफल हुए। कहाँ पर सफल होंगे अभी उसके बारे में हम बताते हैं। ठीक है बच्चों, कहा जाता है कि जिस समय इन्होंने इस बात पर विचार किया कि भारत से व्यापार करना चाहिए, ठीक, तो उस समय मुगल बादशाह हिंदुस्तान में कौन था बच्चों, औरंगजेब। इस समय मुगल बादशाह कौन है, औरंगजेब है। इस समय मुगल बादशाह कौन है, औरंगजेब। कहा जाता है बच्चों कि जब भारत में फ्रांसीसी कंपनी आने का प्रयास करती है तो इसके सबसे प्रबल प्रतिस्पर्धी बन के पैदा हुए कौन, अंग्रेज और डच। ठीक है, क्योंकि यूरोप में भी इस समय इंग्लैंड और फ्रांस का आपसी विरोध चल रहा था बच्चों। वहाँ भी दोनों पड़ोसी राष्ट्र थे, दोनों में आपसी राजनीतिक प्रतिस्पर्धा पहले से विद्यमान थी। भारत में भी कहीं न कहीं उसका प्रभाव दिखाई देगा, भारत में भी बच्चों कहीं न कहीं उसका प्रभाव क्या होगा, दिखेगा। ठीक, तो भारत में भी दिखा, कैसे दिखता बच्चों, लाइक एंड शेयर करते रहिए बच्चों। गरिमा, चंद्रकांत, देखिए तो इसके समय कहा जाता है बच्चों कि जब कंपनी स्टेब्लिश हो गई, फ्रांसीसी कंपनी बन गई, तो इसका पहला डायरेक्टर बनाया गया जनरल डिफाए को। फ्रांसीसी कंपनी औरंगजेब के समय बच्चों आएगी, फ्रांसीसी कंपनी, इसका प्रथम डायरेक्टर जनरल डिफाए था। प्रथम डायरेक्टर जनरल डिफाए था। ठीक, और कहा जाता है कि फ्रांको कैरो के नेतृत्व में जो दूसरा जनरल था बच्चों, जिसका नाम है फ्रैंको कैरो, 1666-67 में दूसरा दल, पहला दल तो बहुत सफल नहीं हुआ, दूसरा दल बच्चों फ्रैंको कैरो के नेतृत्व में भारत आता है, जिसके साथ इसका सहयोगी मकर्रा भी था। इसको भी ध्यान दीजिएगा बच्चों, मकर्रा। कहा जाता है बच्चों फ्रैंको कैरो जब हिंदुस्तान आया तो फ्रैंको कैरो बच्चों मुगल बादशाह औरंगजेब से सूरत में
चूंकि सूरत में पहले से ही बच्चों डच और अंग्रेज पहले से उपस्थित थे, ठीक है, वहां पर प्रतिस्पर्धा भी थी, लेकिन सूरत एक बड़ा व्यापारिक नगर था, वहां पर व्यापारिक कोठी की स्थापना एक बड़े व्यापारिक लाभ को बच्चों क्या करती, संभव बनाती। इसी उद्देश्य से फ्रैंको कैरो मुगल गवर्नर जनरल से, मुगल बादशाह से अनुमति लेने में क्या रहा बच्चों, सफल रहा। और अनुमति लेने के बाद पहली फैक्ट्री फ्रैंको कैरो ने 1668 में कहाँ बनाई, सूरत में। फ्रांसीसियों की पहली फैक्ट्री बच्चों सूरत में बनती है। जैसे किसकी बनी, अंग्रेजों की बनी थी। अब जैसे ही ये सूरत में बच्चों अपनी फैक्ट्री बनाएगा, सबसे बड़ा दुश्मन इसका कौन बनेगा, अंग्रेज बनेंगे। और आप देखेंगे आने वाले कार्यकाल में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच एक लंबा संघर्ष आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन जो फ्रैंको कैरो के साथ आया हुआ मकर्रा था बच्चों, कहा जाता मकर्रा ने भी मात्र 1 साल बाद यानी 1669 में इसने दूसरी फैक्ट्री मुसुलीपट्टनम में स्थापित किया। दूसरी फैक्ट्री बच्चों मुसुलीपट्टनम में क्या किया, स्थापित किया। तो ये सेकंड फैक्ट्री थी मुसुलीपट्टनम में जो स्थापित हुई बच्चों, किसके, फ्रैंको माने फ्रांसीसियों की, ठीक है। तो फ्रांसीसियों की सेकंड फैक्ट्री 1669 में मुसुलीपट्टनम में स्थापित की गई। तो मकर्रा और फ्रैंको कैरो के सहयोग से पहली बार फ्रांसीसी कंपनी भारत में पैर जमाने में क्या रही, सफल रही, ठीक है। अब इसके बाद अगर आप देखें तो फ्रैंको कैरो का नेतृत्व तो इतना रहा, लेकिन इसके बाद आने वाला फ्रैंको मार्टिन भारत में फ्रांसीसी कंपनी का एक तरह से बच्चों कहीं न कहीं मुख्य संस्थापक कह सकते हैं आपको, कि या ये कह सकते हैं कि फ्रांसीसी कंपनी को पूरी तरह वर्चस्वशील बनाने में या उसको मजबूती देने में योगदान किसका रहा, फ्रैंको मार्टिन का रहा, ठीक है। और इसके बाद बच्चों जब फ्रैंको मार्टिन आता है तो फ्रैंको मार्टिन ने क्या किया, फ्रैंको मार्टिन बच्चों फ्रैंको मार्टिन ने सबसे पहला काम यह किया था कि वलिकोंडापुरम जिसे आप क्या कहते हैं, तंजौर, वलिकोंडापुरम जिसे क्या कहते हैं, तंजौर कहा जाता बच्चों। तंजौर का सूबेदार हुआ करता था कौन, शेर खां। तंजौर का सूबेदार था कौन, शेर खां। तंजौर के सूबेदार शेर खां से बच्चों इसने जमीन लेकर, कहा जाता शेर खां से इसने जमीन लेकर बच्चों एक शहर बसाया जिसे क्या कहते हैं, पुंडुचेरी, जिसे क्या कहते हैं, पुंडुचेरी। तो आपसे पूछा जाता है कि पुंडुचेरी शहर या नगर का संस्थापक बच्चों कौन रहा, तो पुंडुचेरी नगर का संस्थापक कौन था, फ्रैंको मार्टिन था। अब देखिए बंबई शहर का संस्थापक कौन था बच्चों, बंबई शहर का संस्थापक था गेरोल्ड अंगियार। गेरोल्ड अंगियार जो है बंबई शहर का संस्थापक है, ठीक। इसके बाद आप देखेंगे बच्चों मद्रास शहर का संस्थापक फ्रांसिस डे। आपका बच्चों पुंडुचेरी फ्रैंको मार्टिन, पुंडुचेरी फ्रैंको मार्टिन, है, ठीक है। कलकत्ता, इस शहरों के नाम पूछे जाते हैं, याद रख लीजिएगा। कलकत्ता, जॉब चरनाक, सॉरी इसको ऐसे लिख लीजिएगा, जॉब चरनाक, ठीक, जॉब चरनाक। जॉब चरनाक,
ठीक है बच्चों, तो ये शहरों की स्थापना। अब देखिए, कहते हैं फ्रैंको मार्टिन ने पुडुचेरी की जब स्थापना किया बच्चों, तो यहाँ पर उसने एक माने पुडुचेरी का जब उसने दुर्गीकरण किया, जब पुडुचेरी नगर को उसने क्या किया, घेर लिया, दुर्गीकरण किया, तो यहाँ पर जो दुर्ग बना उसे कहते हैं फोर्ट लुई दुर्ग। कौन सा दुर्ग बच्चों? फोर्ट लुई। कौन सा दुर्ग बना? फोर्ट लुई दुर्ग बना। ठीक है, तो फोर्ट लुई दुर्ग बच्चों जो बना था यहाँ पर, फोर्ट लुई दुर्ग कहाँ बना? पुडुचेरी में। अब इसके बाद फ्रांसीसी जो है कहाँ जाएंगे? जहाँ जहाँ अंग्रेज है बच्चों वहीं वहीं ये भी अपनी कंपनी को क्या करेंगे? इस्टेब्लिश करेंगे। तो इसके बाद फ्रांसीसी जो है कहाँ पर जाएंगे? कहाँ जाएंगे बच्चों? बंगाल। क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने भारत में 3 स्थानों पर अपना वर्चस्व स्थापित कर रखा था, यानी प्रेसिडेंसी स्थापित कर रखा था। वो है बच्चों आपकी बंगाल, मद्रास और बम्बई। ठीक है, और जहां तक आपको याद होगा बच्चों मैं बता दूं, ठीक है, कि ठीक है बच्चों, चलिए चंद्रकांत जी, रवि, अलमंड, ममता गुप्ता, एंजल सोनम, ठीक है, गरिमा, नेट खत्म हो गया। अच्छा, मेरी क्लास आते आते बहुत सारे बच्चों का तो नेट ही फिनिश हो जाता होगा आप लोगों का। सुहेल जी, मेरी क्लास बेटा अनुराग 11 बजे होती है और 8 PM पर होती है। हिस्ट्री का डर ख़त्म हो गया, चलिए बड़ी अच्छी बात है। अगर ऐसी बात है तो ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि आप लोग अगर इस तरह से बोल रहे हैं। ठीक है, चलिए उड़ीसा क्वीन, थैंक यू। जून, अच्छा एग्ज़ाम दे रहे हैं आप लोग। चंद्रकांत चांद, चलिए बड़ी अच्छी बात है। आइए क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं बच्चों। देखिए, तो बंगाल में चूंकि अब आपको पता है कि भाई बंगाल में अंग्रेज जो है, अंग्रेज यहाँ पर बच्चों पहले से थे। अंग्रेजों ने 1651 में पहली फैक्ट्री यहाँ पर कहाँ बनाई थी बच्चों? हुगली में। अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री यहाँ पर कहाँ बनाई? हुगली में। और डचों ने कहाँ बनाई बच्चों? डचों ने बनाई कहाँ पर? चिंसुरा में। डचों ने बनाई कहाँ पर? चिंसुरा। ठीक है, डचों ने कहाँ पर बनाई? चिंसुरा बनाई। ठीक, अंग्रेज, डच, चिंसुरा और हुगली 2 केंद्र ऑलरेडी बन चुके हैं बंगाल में। अब एंट्री कर रहा बच्चों कौन? फ्रांस। बंगाल में फ्रांस जरूर अपनी कंपनी स्थापित करेगा। क्यों? क्योंकि बंगाल उस समय भारत का सबसे रिच प्रांत हुआ करता था बच्चों, सबसे धनी प्रांत हुआ करता था बंगाल। 1674 में बंगाल में फ्रांसीसियों का आगमन होगा, 1674 में। और इस समय बंगाल का सूबेदार कौन है? इस समय बच्चों बंगाल का सूबेदार औरंगजेब का मामा है, जिसका नाम है शाइस्ता खां। बंगाल का सूबेदार कौन है? शाइस्ता खां। ठीक है, बंगाल का सूबेदार कौन है? शाइस्ता खां है। ठीक, जो मामा है किसका? औरंगजेब का। ठीक, कहते हैं कि यहाँ पर बच्चों चंद्रनगर नामक कंपनी फैक्ट्री इन्होंने क्या किया? स्थापित किया। यानी शाइस्ता खां से अनुमति मिलने पर, शाइस्ता खां की अनुमति से बच्चों इन्होंने, फ्रांसीसियों ने बंगाल में चंद्रनगर में क्या किया? फैक्ट्री स्थापित किया। कहाँ पर? चंद्रनगर में। ठीक, तो अब अंग्रेजों की हुगली, फ्रांसीसियों की चिंसुरा और
सॉरी डचों की चिंसुरा, और इनकी बच्चों कहाँ बन गई, चंद्रनगर। ठीक, लेकिन ये फ्रांसीसी बच्चों इतने चालाक थे, ये फ्रांसीसी इतने चालाक थे कि चंद्रनगर में जब इनकी यहाँ पर जब फैक्ट्री स्थापित करने का आज्ञा मिल गई या आदेश मिल गया, बेसिकली फैक्ट्री होती क्या थी, फैक्ट्री बच्चों एक ऐसा स्थान होता था जहाँ पर ये कच्चा माल लाकर क्या करते थे, संग्रहित करते थे, और इनका अपना रेजिडेंशियल क्षेत्र भी होता था, यानी आवासीय क्षेत्र। ठीक, वहीं पर ये रहते भी थे और वहीं पर ये सभी माल का यानी वस्तुओं का संरक्षण भी करते थे। ठीक है, तो चंद्रनगर पर बच्चों जब इन्होंने कब्जा किया, यानी चंद्रनगर में जब इन्होंने फैक्ट्री स्थापित कर लिया, तो कहा जाता है कि अब ये फ्रांसीसी बच्चों इस चंद्रनगर का दुर्गीकरण करना चाहते थे, इसको फोर्टिफाइड करना चाहते थे, घेरना चाहते थे, तो इनको बहाना चाहिए था। अच्छा, इसी समय क्या हुआ कि बंगाल में शोभा सिंह जो जमींदार था बच्चों, शोभा सिंह जमींदार थे, शोभा सिंह और रहीम सिंह, इन दोनों जमींदारों ने बच्चों क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। शोभा सिंह और रहीम सिंह नामक जमींदारों ने क्या किया, विद्रोह कर दिया। और जब इन दोनों लोगों ने बच्चों क्या किया, विद्रोह कर दिया, तो विद्रोह करने के उपरांत इन दोनों लोगों के विद्रोह करने के उपरांत बच्चों, ठीक है, विद्रोह करने के उपरांत अब यहां फ्रांसीसियों को क्या मिल गया, अब यहां पर फ्रांसीसियों को मिल गया क्या, बहाना। और इनके विद्रोह के बहाने इन्होंने बच्चों क्या किया, चंद्रनगर का दुर्गीकरण कर लिया। यानी मुगल सूबेदार से ये बहाना बना के कि इस तरह से विद्रोह होते रहेंगे तो हमारी फैक्ट्री को नुकसान होगा या डर है, इसका बहाना लेके बच्चों इन लोगों ने क्या किया, इस चंद्रनगर का क्या कर लिया, दुर्गीकरण कर लिया। और यहां पर जो दुर्ग बना उसे कहते हैं बच्चों फोर्ट अर्लियंस। कौन सा दुर्ग बना, फोर्ट अर्लियंस दुर्ग बना, फोर्ट अर्लियंस दुर्ग कहां पर बना बच्चों, बंगाल में। अब अगर मैं आपसे कहूं कि बंगाल में अंग्रेजों का कौन सा दुर्ग था, वहां पर अंग्रेजों का दुर्ग था बच्चों फोर्ट विलियम। यहां पर अंग्रेजों का दुर्ग कौन था, फोर्ट विलियम। फोर्ट विलियम यहां पर बच्चों क्या था, अंग्रेजों का दुर्ग था। अंग्रेजों के दुर्ग का नाम क्या था, फोर्ट विलियम था। ठीक है, और फ्रांसीसियों के दुर्ग का नाम क्या था, फोर्ट अर्लियंस। अब देखिए, कहते बच्चों ऐसा नहीं था कि प्रतिस्पर्धा केवल जो है अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच थी। प्रतिस्पर्धा जब हिंदुस्तान में ये कंपनियां बच्चों आई तो सबसे पहले कौन आया था, पुर्तगाली आए थे। पुर्तगाली आए बच्चों, तो पुर्तगालियों के आगमन के बाद कौन आया, डच आए। डच आए तो पुर्तगालियों से और डचों से प्रतिस्पर्धा हुई। उसमें कौन पर जीता बच्चों, आपके डच जीते। डचों ने पुर्तगालियों को बड़े स्तर तक क्या कर दिया, कमजोर कर दिया और उनके बहुत सारे क्षेत्रों को जीत लिया। लेकिन डचों को पराजित किया कौन, अंग्रेजों ने। डचों को पराजित किया कौन बच्चों, अंग्रेजों ने। अंग्रेज और डचों के बीच एक प्रतिस्पर्धा पैदा हुई और बड़े स्तर पर आप देखेंगे बेदरा का युद्ध 1759 में जो होगा, उस युद्ध के माध्यम से पूरी तरह से ये डच जो है हिंदुस्तान से क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। ठीक है, शायद आपको बक्सर युद्ध पढ़ा चुका हूं मैं कल। अब देखिए, कहते हैं कि उसके बाद अब फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच एक प्रतिस्पर्धा पैदा होगी। तो फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच जो युद्ध होगा वह होगा कौन, कर्नाटक वार, जिसे कहते हैं आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध। लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि डचों और फ्रांसीसियों में मित्रता थी। डचों और फ्रांसीसियों में भी बच्चों प्रतिस्पर्धा थी। ये कंपनियां पूरब के व्यापार पर एकाधिकार करने के लिए हर एक दूसरे को इस क्षेत्र से बाहर करना चाहती थी, इसलिए हमेशा इनमें एक संघर्ष का दौर चलता रहता था। इसी बीच कहा जाता है कि डच और फ्रांसीसियों के बीच एक प्रतिस्पर्धा हुई। कहा जाता है डचों ने फ्रांसीसियों को हराकर दक्षिण में जो पुंडुचेरी था उस पर कब्जा कर लिया। जो बच्चों पुंडुचेरी है, पुंडुचेरी किसका केंद्र था, पुंडुचेरी, पुंडुचेरी की स्थापना किया था कौन, फ्रैंको मार्टिन। फ्रैंको मार्टिन की स्थापना, फ्रैंको मार्टिन ने बच्चों क्या किया था, पुंडुचेरी की स्थापना किया था फ्रैंको मार्टिन ने। ठीक, अब फ्रैंको मार्टिन
बच्चों जब पुडुचेरी की स्थापना किया था तो हुआ क्या कि 1792 में डच कंपनी ने पुडुचेरी पर कब्जा कर लिया। डचों ने बच्चों पुडुचेरी को क्या किया, जीत लिया। और जो पुडुचेरी किसका केंद्र था, फ्रांसीसियों का केंद्र था। लेकिन बच्चों बाद में फ्रांसीसियों ने डचों को पराजित कर दिया और 1697 में बच्चों रिजविक की संधि के द्वारा, कौन सी संधि, रिजविक की संधि द्वारा बच्चों पुडुचेरी को पुनः फ्रांसीसियों ने क्या किया, अपने अधिकार में कर लिया। तो दक्षिण में जो पुडुचेरी था बच्चों, ये फ्रांसीसियों का केंद्र था। दक्षिण में पुडुचेरी ये जो है ये फ्रांसीसियों का केंद्र है, ठीक है। लेकिन ये मद्रास जो है बच्चों ये अंग्रेजों का केंद्र है, ठीक। और ये आपका त्रावणकोर है, ये त्रावणकोर था बच्चों, ठीक है। और ये आपका जो है ये है आपका मैसूर, ये आपका क्या था, मैसूर था। और ये आपका जो है ये है आपका निज़ाम, ठीक है, ये आपका निज़ाम है, ठीक है। और ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो है किसका है, मराठों का, ठीक है। तो इस तरह दक्षिण भारत में आप देखेंगे तो कहीं न कहीं बच्चों आपको एक संघर्ष उत्पन्न होता हुआ दिखाई देगा। ये मद्रास में कौन है, अंग्रेज हैं। मद्रास में बच्चों कौन है, अंग्रेज, ठीक। यहाँ पर कौन है, आपके फ्रांसीसी हैं। ये आपका निज़ाम है, ये आपका मैसूर है, ठीक। और ये बच्चों आपके कौन है, मराठे, ठीक है। ये आपके कौन है, मराठे। यहाँ पर कौन है, मराठे हैं, ठीक है। रिजविक की संधि आपको ध्यान में आए बच्चों, याद रखिएगा इसको, ये संधि पूछी जा सकती है। रिजविक की संधि आप लोगों से पूछी जा सकती है। हाँ, कर्नाटक पहले पूरब में हुआ करता था। जो आंध्रा का क्षेत्र है बच्चों ये कर्नाटक के अंतर्गत ही आता था, पुडुचेरी आपका पूरा पहले, ठीक है। ये कर्नाटक क्षेत्र के अंतर्गत ही आता था। हाँ, क्या गलती से लिखा हुआ है बताओ बेटा। ग्रुप नहीं मिल रहा, क्लास का नोटिफिकेशन नहीं मिल पाता। अच्छा, ग्रुप में ज्वाइन हो आप सभी लोग। मराठे मीन्स मद्रास नहीं होता बेटा, मराठे मीन्स मद्रास नहीं था। ठीक है, कौन 1797 होगा, 1697 बेटा। एक मिनट रुक जाओ, गलती यहाँ है, ये गलती है, सॉरी, ध्यान दीजिए। ये 1697 था, 1692 है, ये 1697 ही है, माफ़ करिएगा, वो गलती से हो गया है, ठीक है, वो गलती से हो गया बच्चों, ठीक, मुझे याद आया अब, हाँ वो गलती से हो गया था, ठीक है, अभी सही है। काशीनाथ कुंडू, जिसको ऐड होना हो मैसेज कर देना, ठीक है, प्रोफाइल पे जाके मैसेज कर दीजिए, ठीक है। वहाँ पे जो लोग मैसेज किए हैं, मैसेज में जवाब दिया हूँ मैसेज का, ठीक है। नीचे वीडियो के लिंक पे जाके प्रोफाइल पे चले जाइए और प्रोफाइल पे आप फॉलो करिए, फॉलो करने के बाद मैसेज बॉक्स पे आप मैसेज करिए वहाँ पे, ठीक है। बाकी हमारी मेरा काम है जवाब देना, आपके प्रश्नों का जवाब मैं दूंगा वहाँ पे, ठीक है। आठ बजे क्लास होती है बच्चों और यहाँ पर क्लास होती है, ठीक है। चलिए
अब देखिए आगे बढ़े बच्चों। अब देखिए कहते हैं 1706 में फ्रैंको मार्टिन की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। 1706 में बच्चों फ्रैंको मार्टिन की क्या हो जाती है, मृत्यु। फ्रैंको मार्टिन की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। और इसके मरने के बाद बच्चों कहा जाता है कि फ्रांसीसी कंपनी की अर्थव्यवस्था जो है वो डगमगाना शुरू हो जाती है, ठीक है। यानी यह एक योग्य व्यक्ति था और इसके मरने से क्या हुआ कि फ्रांसीसी कंपनी की अर्थव्यवस्था धीरे धीरे क्या होने लगी, कमज़ोर होने लगी। और भारत में स्थिति बच्चों उसकी क्या हो गई, बेहद कमज़ोर हो गई। लेकिन जब डुप्ले आएगा फ्रांसीसी वायसराय के रूप में बच्चों, तो फिर से वो कंपनी को एक बार क्या कर देगा, पुनर्जीवित कर देगा, ठीक है। तो डुप्ले के आगमन के बाद ही भारत में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच एक नए दौर की शुरुआत होगी, जिसे आप कहते हैं कर्नाटक युद्ध। जिसे क्या कहते हैं, कर्नाटक युद्ध। तो आइए जरा कर्नाटक युद्ध की पृष्ठभूमि आपको बता देते हैं बच्चों, ठीक है। कर्नाटक युद्ध की पृष्ठभूमि क्या थी उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए बच्चों कर्नाटक युद्ध कितने लड़े गए, 3। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये 3 कर्नाटक वार लड़े गए, ठीक है। किसके किसके बीच लड़े गए, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच लड़े गए, ठीक है। और जो फर्स्ट कर्नाटक वार है बच्चों, प्रथम कर्नाटक युद्ध, इसका जो कारण था, प्रथम कर्नाटक युद्ध का कारण क्या था बच्चों, ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार, ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार, ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार। और किस संधि से यह समाप्त हुआ, किस संधि से यह युद्ध समाप्त हुआ, तो वो थी बच्चों ला सेपेल की संधि, ला सेपेल की संधि। ला सेपेल की संधि के द्वारा समाप्त हुआ। द्वितीय जो कर्नाटक युद्ध है, इसका ड्यूरेशन युद्ध का बच्चों 1746 से 1748, ठीक है, 1746 से 1748। सेकंड कर्नाटक युद्ध, सेकंड कर्नाटक युद्ध जब होता है आपका, तो ये हुआ बच्चों 1749 से 54 तक, ठीक है। और ये होता है कंपनियों की आपसी प्रतिस्पर्धा, आपसी प्रतिस्पर्धा, यानी दोनों कंपनियों की आपसी प्रतिस्पर्धा की वजह से, ठीक। और साथ साथ आपसी प्रतिस्पर्धा और आपसी प्रतिस्पर्धा और कर्नाटक की नवाबी के पद को लेकर, कर्नाटक के नवाबी की पद को लेकर, नवाबी की पद को लेकर, ठीक। और इसका समापन हुआ बच्चों पुंडुचेरी की संधि से। कौन सी संधि से, पुंडुचेरी की संधि से इसका समापन होता है, पुंडुचेरी की संधि से इसका समापन हुआ, ठीक है। और थर्ड जो आपका कर्नाटक वार है, थर्ड कर्नाटक वार बच्चों आपका है, थर्ड कर्नाटक युद्ध आपका होता है 1757 से बच्चों 1763, ठीक है। और ये कर्नाटक वार हुआ था बच्चों सप्तवर्षीय युद्ध के माध्यम से, जो इंग्लैंड में हो रहा था। किसके किसके बीच, यह सप्तवर्षीय युद्ध बच्चों हुआ था, यह सप्तवर्षीय युद्ध
अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था और यह समाप्त हुआ था बच्चों पेरिस की संधि से। ये हुआ था पेरिस की संधि से, पेरिस की संधि से ये समाप्त हुआ था। ठीक है, ये पेरिस की संधि से समाप्त हुआ था। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा आप। तो कर्नाटक का युद्ध, ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार, ये एकदम क्रम से देख सकते हैं आप। ड्यूरेशन देखिए, ये बच्चों आपका रीजन क्या है, कारण किस वजह से लड़ा गया और किस संधि से ये समाप्त हुआ। ठीक है, किस संधि से ये समाप्त हुआ। तो आप देखेंगे कि इसमें से दो युद्ध बच्चों, यानी प्रथम और तृतीय, ये तीनों यूरोप में इसका कारण था। ये ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का मुद्दा ये कहाँ था, यूरोप में। और ये सप्तवर्षीय युद्ध कहाँ हुआ था, यूरोप में हुआ। यानी दो युद्ध भारत में लड़े गए इन कंपनी के बीच। दो युद्ध बच्चों भारत में फ्रांसीसी और इंग्लैंड कंपनी के बीच लड़े गए और दोनों युद्धों का कारण कहाँ था, इंग्लैंड में। जबकि केवल एक युद्ध का कारण कहाँ है, भारत में। तो जहां का कारण होगा वहीं की संधि से समापन भी होगा। ये ला सेपेल की संधि कहाँ हुई थी, यूरोप में। पेरिस की संधि कहाँ होगी, यूरोप में। तो जहां कारण होगा वहीं समापन होगा। ठीक है, एक युद्ध, एक रीजन, हालांकि युद्ध तीनों कहाँ लड़े जाएंगे, भारत में, तीनों भारत में लड़े जाएंगे। ठीक है, लेकिन दो का कारण बच्चों कहाँ होगा, यूरोप में, और एक का कारण कहाँ होगा, भारत में। ठीक है, तो ये दिमाग में आप रखिए, ध्यान में रखिए बच्चों। और कहिए तो आगे चलें, पृष्ठभूमि आपको बता दें, पूरा क्लियर कर दें। ठीक है, ये क्लियर हो गया। चार्ट आप बना लीजिए फटाफट। इसका चार्ट बनाइए आप लोग। ठीक है बच्चों, अब यहां पर इसको देखिए, अब बच्चों यहां से कर्नाटक युद्ध आपका शुरू होगा। तो कल एक एक करके इसको समझा देंगे। ठीक है, कर्नाटक युद्ध की पृष्ठभूमि आपको पढ़ाना पड़ेगा। ठीक, तो ये आपको पृष्ठभूमि बताने के लिए कम से कम 15-20 मिनट चाहिए। तो इसको यहाँ तक रखिए, कल इसके आगे कंटिन्यू कर देंगे। ठीक है, कल इसके आगे पढ़ा देंगे बच्चों। तो ये आप इसको बना लीजिए फटाफट सभी लोग।